नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है क्या बात करते हैं? हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं, ओपन स्कूलिंग पर बात करते हैं, करंट एग्जाम्स जो कि होने वाला थियरी एग्जाम का प्रैक्टिकल एग्जाम जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है 17 मार्च से जाएगा 1 अप्रैल तक। हर स्टूडेंट यही पूछ रहा है कि डेट शीट थियरी एग्जाम का कब आएगा। इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे देता हूं। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि सही कंसर्न पर्सन से बात की जाए, डिले का रीजन क्या है और कब तक आप दे पाओगे। हॉल टिकट थियरी एग्जाम का कब आएगा, एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो पाएगा, कब एंड होगा, अगर डिले हो रहा है तो रिजल्ट कब तक दोगे और अभी डेट शीट डिले का रीजन क्या है। हमने ये बातें अभी कंफर्म की हैं और आपको ताजा खबर अभी का दे देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो डेट शीट है वो तो रेडी है, ऑफिसर ने रोक के रखा है और ऊपर से सैटरडे संडे छुट्टी भी आ गई। तो जिस कंसर्न ऑफिसर को परमिशन देना था वो मिले नहीं। वो अभी जो कमिंग वीक है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये तीनों दिन में किसी दिन भी परमिशन दे देंगे और उसी दिन ओपन हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये तीनों दिन में किसी भी दिन ओपन हो जाएगा। मंडे को कल ऑफिस जब खुलेगा तो मैं आपको अपडेट देके दे दूंगा कि अगर मंडे को ओपन होगा या डेट शीट पब्लिश होगी तो कितने बजे होगा। कल आईटी वाले जब आएंगे, आज हॉलीडे है, आज कोई संभावना नहीं है आपके डेट शीट की। कल सैटरडे था, छुट्टी भी थी, गस्टेड हॉलीडे भी था, तो उस छुट्टी की वजह से नहीं हो पाया, ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं थे। जब अनुमान सैटरडे संडे 2 दिन की लगातार छुट्टियां होती हैं तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो निकल जाते हैं, कोई भी नहीं, परमिशन कौन देगा, इसलिए रुक गया। अभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे को ऑफिसर अवेलेबल होते हैं तो मैं कंफर्म करके दे दूंगा कितने बजे डेट शीट आएगी। अगर नहीं तो फिर ट्यूसडे को या वेडनेसडे, ये 3 डेट्स हैं। मंडे को 10:30 बजे कंफर्म करेंगे, 11 बजे की ब्लॉग में आपको 100% कंफर्मेशन दे देंगे। देखो रेडी है, पब्लिश होना है, आईटी डिपार्टमेंट को इस पर काम करना है, बैकएंड में काम चालू है, बट पब्लिश फाइनली करने से पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती है। अभी तक उनको परमिशन दी नहीं गई, तो थोड़ा सा वेट करो। तो एक बात क्लियर है कि आज डेट शीट नहीं आ रही है, आज छुट्टी है, आज सब लोग में से कोई भी लोग नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट वाले दूसरे काम कर रहे, बट ये काम नहीं करेंगे क्योंकि परमिशन नहीं है। तो डेट शीट आज पब्लिश नहीं हो रहा है। डेट शीट कल अगर पब्लिश होना होगा तो कल 10:30 11 बजे तक मेरी ब्लॉग आ जाएगी, आपको दे देंगे। ऐसे नहीं बोल सकते, जब तक हम कंफर्म नहीं करते आपको नहीं बोल सकते। कल ऑफिस खुलेगा, परमिशन मिल गए 10 10:30 बजे तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। अगर नहीं मिले तो फिर ट्यूसडे। एक बात क्लियर कर दी, जो कंफर्मेशन आज दी उसमें बोला कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये तीनों डेट्स में से एक दिन आपको पब्लिश कर देंगे। अब मंडे को परमिशन मिली तो कल की अपडेट कल ही दे पाएंगे, आज आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात, एग्जामिनेशन, ये बात तो क्लियर होगी, 10 अप्रैल ऑनवर्ड होगा। 9 अप्रैल तक कोई भी एग्जाम्स नहीं है। 9 अप्रैल तक कोई भी एग्जाम नहीं है, 10 अप्रैल से ही एग्जाम होगा। पहला पेपर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का ही होगा, नो डाउट। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई इस पर डिबेट नहीं। एक स्टूडेंट का पूछ रहा है क्या पॉलिटिकल साइंस का पेपर पहले होगा? जी नहीं। क्या हिंदी का पेपर पहले होगा? जी नहीं। पहला पेपर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का ही होगा। आई होप कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम ठीक से दे रहे होंगे। आपको पहले भी बोला प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 मार्च से चल रहा है, कंटिन्यू चला जा रहा है और ये चलेगा कब तक? अप्रैल 1 तक। अप्रैल 1 तक समझ रहे बात को? इन चीज को समझ के चलिए, इन चीज को क्लियर करके समझ चलिए। आगे कुछ भी अपडेट्स है तो लगातार अपडेट के लिए बने रहिए। कल फेस्टिवल की वजह से हम सब बिजी थे, आपको अपडेट नहीं कर पाए। आगे क्या अपडेट्स होगा वो डेली के हिसाब से आपको मिलेगा, आप उसके हिसाब से निकाल सकते हैं और आगे लेके चल सकते हैं। फिलहाल आज छुट्टी है, आज कोई अपडेट्स अभी तक के लिए पब्लिश के लिए नहीं है। उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आज कोई पब्लिश नहीं करने वाले। कल होगा तो कल का अपडेट कल करेंगे, थियरी एग्जाम डेट शीट का। एक बात तो क्लियर होगी, 9 अप्रैल के बाद ही पेपर चालू होगा, 10 अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। पहला पेपर 12th क्लास अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का ही होगा, उसकी बाद के पेपर्स कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, सेंटरों के बारे में ये बात पता चल गया। हॉल टिकट कब तक आएगा? देखो सेंटर ये नॉट डिसाइडेड, सेंटर फाइनलाइजेशन पर है।
कौन सा सेंटर एग्जाम बनेंगे, केबी को टॉप प्रायोरिटी पर डाल दिया गया है। उसके बाद नवोदय विद्यालय सेकंड प्रायोरिटी पर है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस जो सिटी के अर्बन एरिया के वही टॉप प्रायोरिटी पर है। रूरल में केपी को छोड़ के दूसरे स्कूल बिहार यूपी में बनाने के चांसेस नहीं है। बनेंगे तो बहुत टफ माहौल में बनेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया चीटिंग प्रोसेस को रोकना है। और एक और चीज, जिन लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट लगा के एडमिशन लिए हैं वो अब बच नहीं सकते। पिछले बार भी अक्टूबर एग्जाम में आरएल जिनका भी रोका गया, फेक डॉक्यूमेंट वाले बच्चे रुके हैं। लोगों ने क्या किया, कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट लगा के अक्टूबर में बैठा दिया, बोर्ड ने उसे ठीक से वेरीफाई करा दिया। अब जब वेरिफिकेशन हो गया तो आप वो आरएल में स्टिल है, वो लीगल मैटर बन गया है। तो इस चीज को समझ के चलिए, कुछ भी अगर गलत से फेक डॉक्यूमेंट लगाए हैं, हम लोग उससे बात कर लो, समझ लो। कुछ भी आप नहीं किसी से बात कर पा रहे हो, हम लोग उससे पूछ लो। कुछ भी गलत किया तो प्लीज करेक्ट कर लो, नहीं तो आप बहुत दिक्कत में आने वाले हो। आगे की पढ़ाई आपकी दिक्कत में आने वाली, पीछे की पढ़ाई जो किया वो भी आपका अधर में लटकेगा और आप कंफ्यूजन का शिकार होगे और आगे का रास्ता आपके लिए ब्लॉक हो जाएगा। जल्दी के चक्कर में आप सब कुछ न खो दे, वो वाली गलती प्लीज मत करिएगा। पिछला आरएल में 90% जो बच्चे अभी तक रुके पड़े हैं वो सब आरएल फेक डॉक्यूमेंट का केस है। आपके एजेंट ने एडमिशन के दौरान फेक डॉक्यूमेंट लगा के आपको एडमिशन दे दिया, वो सारे एडमिशन नल एंड वाइड हो गए, उन सब का एग्जाम कैंसिल हो गया। अब कोई भी आरएल अगर बचा है तो समझ जाए कि उसका खत्म हो गया वो एडमिशन। बेहतर ये कि जो डॉक्यूमेंट आप एजेंट के साथ लगाओ उससे बात करो कि कुछ भी फर्जी फोर्स डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, नहीं तो आपके लिए आगे बहुत दिक्कत खड़ी होगी। आपके डिजिटल रिकॉर्ड का वो हिस्सा बन जाएगा फोर्स डॉक्यूमेंट। तो बेहतर ये कि वही काम करें जो जरूरत है, और जितना जरूरी है उसके आगे बढ़ने की कोशिश मत करें। कोई भी प्रॉब्लम है एडमिशन को लेके, हम लोगों से बात करो। डॉक्यूमेंट कम है तो हम लोगों से बात करो, हम लोग देखेंगे कितने डॉक्यूमेंट मिनिमम पर एडमिशन हो जाता है। गलत काम मत करो, सही करो, टाइम लगे लगने दो। हम लोग उससे बात करो, हम लोग बता देंगे कौन से ऑफिस से कौन सा डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो, कैसे उसका प्रोक्योर करने का तरीका क्या है, सही तरीके से अपना लीगल तरीके से। आपने कोई पढ़ाई नहीं करी कोई बात नहीं, आपने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप चाहते हो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना, उसका रास्ता है। बोर्ड से बात करेंगे कि ये चीजें अवेलेबल है और क्या चाहिए जिससे आप संतुष्ट हो जाएं, जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाए और एक सही लीगल वे में एडमिशन दे पाए। वो बात करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जरूरत नहीं है कुछ गलत करने की, जरूरत नहीं है कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स लगाने की। आरएल का केस लगवाना जरूरी नहीं है, आगे के लिए रास्ता ब्लॉक करवाना जरूरी नहीं है। वो सारे स्टूडेंट जो आरएल में रुके हैं, डीबार कर दिए गए बोर्ड से, उनके रिजल्ट रोक दिए गए, उनका जो भी एग्जाम था कैंसिल कर दिया गया, आगे का रास्ता उनके लिए ब्लॉक कर दिया गया। और वो जो डॉक्यूमेंट लगा के रखे बोर्ड उनको भूलेगा नहीं। बोर्ड उन डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करके रखा हुआ है, बोर्ड उनको लीगल फाइल बना के बैठा हुआ है। तो इस चीज को समझ के चलिए। अगर आप भी इनमें से शिकार हैं, आप भी इन चीजों में अफेक्टेड है, हम लोगों से बात कर सकते हो। क्या होगा, कौन से बोर्ड में जाना चाहिए, कैसे एग्जाम देना चाहिए, क्या रास्ता बेहतर होना चाहिए, आप क्या करें कि बहुत कुछ हो जाए, इन चीज को समझिए और हम लोग इसमें मदद करने को तैयार है। अभी अक्टूबर का एग्जाम, सितंबर अक्टूबर के एडमिशन मार्च एंड तक चलेगा। किसी कोई भी एडमिशन से रुक गया बात कर लीजिए। आप गारंटेड हमारे बैच में आना चाहते हैं तो हम लोग एडमिशन लेने को तैयार हैं। हमारी टीम इस पर काम करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, जितनी जरूरत है उस पर काम करती है। मगर हम लोग फ्रेश एडमिशन के साथ ही जाना पसंद करते हैं। हम लोग फ्रेश एडमिशन देंगे, शुरू से उसके ऊपर काम करेंगे। क्या पढ़ाई करना है, क्या लिखाई करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना चाहिए, एग्जाम सेंटर कौन सा सिटी में होना चाहिए, आपका असाइनमेंट क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे होनी चाहिए, और फाइनली थियरी एग्जाम पर कैसे काम करना है। ये सब चीजें होगी और सब बातें होंगी। प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम में बात कर सकते हो, एडमिशन के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग। हिंदुस्तान में कहीं रहते हो, 2 साल से फेल हो रहे हो, 3 साल से फेल हो, रास्ता नहीं मिला। ग्रेजुएशन कहाँ करें, बीए में, बीकॉम में। हम लोगों ने ग्रेजुएशन विद गारंटेड जॉब पर भी हम लोगों ने काम करना चालू किया। आपको ग्रेजुएशन कराएंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन कराएंगे, साथ में गारंटेड जॉब भी दिलाएंगे। मगर शुरू में ये प्रॉमिस होगी। हम लोग एचआर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कंपनीज के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। फ्रेश एडमिशन 12th क्लास अभी कर रहे हैं तो ग्रेजुएट करके आपको जॉब 100% मुहैया करा पाएंगे। इसके लिए भी हम लोग पूरी तैयारी करके बैठे। शुरू से आपको वोकेशनल कोर्स स्किल में लेके जाएंगे और कुछ अच्छे फील्ड में काम करवाने की कोशिश करेंगे।
तो बेहतर ये कि आप हम लोगों से बात करो। आपके पास जॉब नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, एज ए गर्ल अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पा रहे हो, एज ए हाउस वाइफ आगे की हायर एजुकेशन में नहीं जा पा रहे हो, ऑनलाइन मोड में यूनिवर्सिटी के साथ परमिशन मिल गई है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं। जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो